हाँ, हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शुरू करते हैं हम लोग। ओके। पहले मुझे ये बता दो, किसी को केटायन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे बच्चे हैं वो आप लोग, और आप लोगों ने ये पॉजिटिव चार्ज याद कर लिया होगा। याद करने का मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों को तरीका भी बताया था, आप लोगों ने उस तरीके से याद कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। ठीक है। जब देखो, एक बात है, मान के चलो तुम जितने लोग भी यहाँ पे क्लास करने आ रहे हो। अच्छा, चलो आगे बात करते हैं इस पे। पहले पहले देखो, मैं यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे यहाँ पे अब दिख रहा होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज मैंने आप लोगों को जो दिया था और बोला था कि इसको याद कर लेना, इसका प्रयोग कैसे होगा वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी। इसको पहले याद कर लेना। यहां से यहां तक याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हे लीना कर रब से, फरियाद छोड़ो कर से तक आ गया। फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक भी +2 वाला जो है, इसको भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी नहीं है। यहाँ पर फरियाद और राजी यानी फ्रेंसियम और RA रेडियम, ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो वो +2 नहीं दे पाता या +1 नहीं दे पाता। फिर ये बोरोन और एल्युमिनियम, आप लोगों को मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि बोरोन और एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 होगा, और इसको भी याद करने का नियम है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बता ही देता हूं। इसके अलावा आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा सा ट्रिक से याद रखना होगा। मैं जैसे ट्रिक से आपको याद करके दिखाता हूं। आपको याद रखना होगा कि देखो, कॉपर और मरकरी +1 होते हैं और +2 होते हैं। जब कॉपर +1 होता है तो नाम होता है मर्क्यूरस, और जब कॉपर +2 होता है तो नाम होता है क्यूप्रिक। ठीक है। जब कॉपर +1 होता है तो नाम होता है क्यूप्रस, और जब कॉपर +2 होता है तो नाम होता है क्यूप्रिक। सेम वैसे ही जब मरकरी जब +1 होता है तो नाम होता है मर्क्यूरस, और जब +2 होता है तो नाम होता है मर्क्यूरिक। ओके। उसके अलावा ये दो एक्स्ट्रा में याद रखना, अमोनियम और फास्फोनियम +1 होते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा इसका अलग होता है, NH4 के ऊपर +1 और PH4 के ऊपर +1। ये थोड़ा सा याद रख लेना। इसके अलावा देखो, जो आयरन होता है ये +2 और +3 में रहता है। जब +2 में रहेगा मतलब छोटे रूप में रहेगा तो नाम होगा फेरस, और जब बड़े रूप में रहेगा यानी +3 में रहेगा, Fe+3, तो उसका नाम रहेगा फेरिक। इसके आगे जो मैंने ये लिखा है ना, जैसे कि Fe, ऐसे मैंने लिखा है, देखो Fe2, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे Fe3। इसका मतलब है कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि Fe+2 है, और इसका मतलब है कि मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं Fe+3। यानी अगर कहीं क्वेश्चन में इस तरीके का भी लिखा हो ना, Fe और ब्रैकेट में 2, तो आपको यही समझना है कि Fe+2 वाला है। और अगर Fe और ब्रैकेट में 3 लिखा है तो आपको समझना है कि ये Fe कौन सा है, ये Fe+3 वाला है। सेम वैसे ही कॉपर के लिए 1 लिखा रहेगा या 2 लिखा रहेगा, और मर्क्यूरी के लिए भी Hg1 लिखा रहेगा या Hg2 लिखा रहेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, थोड़ा सा इसको समझ लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे, मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, चिंता मत करना। इसके अलावा जो नीचे आप ये 3 देख रहे हो, निकिल, जिंक और लीड, ये ज्यादातर +2 में होते हैं। आपके 10वीं क्लास में तो ज्यादा इसका यूज नहीं आएगा। अगर आएगा तो आपको हमेशा +2 में ही यूज करना है। अगर निकिल आएगा तो कहना उसके ऊपर +2 होगा, जिंक आएगा तो कहना उसके ऊपर +2 आएगा, लीड आएगा भी तो कहना उसके ऊपर +2 आएगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं, यानी अब हम लोग निगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव चार्ज के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, तो निगेटिव चार्ज को हम लोग प्यार से बोलते हैं एनायन।
निगेटिव चार्ज को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? एनायन। प्यार से जैसे कि लोग सोना मोना डार्लिंग बोलते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ बात है कि निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। तो नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज के तरीके -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज भी -1 हो सकता है, -2 हो सकता है और -3 हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से -1 होंगे, कौन से -2 होंगे, कौन से -3 होंगे, अब उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनना, दोबारा मत कहना कि सर दोबारा बता दीजिए। एक बार ध्यान से सुनो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। ये देखो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मैंने आप लोगों को पहले और दूसरे ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, फिर मैंने बोला कि 3 से लेके 12 तक हमें अभी नहीं पढ़ना है, और 13 नंबर ग्रुप में जो बोरोन होता है, एल्युमिनियम होता है, इसके ऊपर +3 का चार्ज होता है, जो कि पीछे बात हो चुकी है। ग्रुप नंबर 13 को याद करने का तरीका क्या होता है, आप लोग चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, मैं बाद में करवा भी दूंगा आगे की क्लास में। इसका होता है बाल, बाल गया इन थाली, ये नी हटाओ, थाली, बाल गया इन थाली। इस तरीके से आप ग्रुप नंबर 13 को याद कर सकते हो। मैं आगे इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा इस पीरियोडिक टेबल पे, तब मैं एक एक करके लिखवा भी दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 14 से लेके ग्रुप नंबर 18 के बीच में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो ग्रुप नंबर 14 आप देख रहे हो, ग्रुप नंबर 14, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और ये एसएन को हम लोग टीन बोलते हैं और पीबी को हम लोग लीड बोलते हैं। ठीक है, और इसको याद करने का जो तरीका होता है वो होता है कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? इसको याद करने का तरीका होता है कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। ग्रुप नंबर 14 को याद करने का तरीका, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु। लेकिन हम लोग ग्रुप नंबर 14 का आयन नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है समझ रहे हो? क्योंकि कार्बन जो होता है, मैंने आप लोगों को कार्बन और सिलिकॉन का जब मैंने के एलिमेंट करके दिखाया था, तो मैंने कार्बन का बोला था कि कार्बन का के एलिमेंट कैसे होता है, 2 4, और सिलिकॉन का कैसा होता है, सिलिकॉन का होता है 2 8 4, यानी कि इसके अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैंने बोला था कि इसकी वैलेंसी तो 4 होती है, लेकिन इसका आयन नहीं बन पाता है, मतलब कि कार्बन +4 या कार्बन -4 नहीं बन पाता है। इसलिए क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी जरूरत को पूरा करता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। ये बात अभी थोड़ा सा आगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी ना समझ में आए इग्नोर करो, ज्यादा टेंशन मत ले। जो जिन लोगों को बात समझ में आ रही है, पुराने लेक्चर को अच्छे से पढ़ा है, उन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई। तो ग्रुप नंबर 14 को भी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आगे जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप नंबर 18 को भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम लोग क्यों नहीं पढ़ने वाले भैया? कमलेश, आपके पास आवाज नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा अपना देख लो नेटवर्क, बाकी लोगों के पास तो आवाज अच्छे से जा रही है। कमलेश थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, थोड़ा सा एक बार कट करके ना हो तो ज्वाइन हो, या फिर थोड़ा सा नेटवर्क की तरफ आओ। हम लोग ग्रुप नंबर 18 क्यों नहीं पढ़ने वाले? क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि पूरे पूरे कंप्लीटली फिल हैं, मतलब कि उनका सबसे आखिरी वाला कक्ष जो है वो पूरा पूरा भरा हुआ है। जैसे हम लोगों ने हीलियम को देखा था, इसका अंतिम कक्ष पूरा भरा हुआ था ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे। हमने नियोन को देखा था, इसमें हमने क्या देखा था कि इसके होते हैं 2 8, पूरा भरा हुआ है। हमने आर्गन को क्या देखा था, इसके होते हैं 2 8 8, ये भी पूरा भरा हुआ है। तो ये भी आयन तो बना नहीं पाता, तो इसीलिए हम लोग ग्रुप नंबर 18 को भी नहीं पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 को।
तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं ग्रुप नंबर 17 से। देखो, मैं ग्रुप नंबर 17 को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 17 में देखो क्या है। सबसे पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है फ्लोरीन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो जब इसका KLMN हम लोग करेंगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, बाकी 0 0। उसके नीचे है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जो है वो 17 नंबर पर है। तो KLMN करेंगे तो यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 7, ये 0। उसके नीचे है ब्रोमीन। जब ब्रोमीन का भी हम लोग KLMN करेंगे ना तो अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके नीचे है आयोडीन। आयोडीन का भी जब हम लोग करेंगे ना तो इसके अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि जब इसका KLMN कर रहे हैं तो अंतिम कक्ष में, किसमें, अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अंतिम कक्ष में। तो जब अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम इसको कैसे संतुष्ट करें, संतुष्ट तो अभी है नहीं। तो संतुष्ट करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो या 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन मिलने पे एटम जो है सो संतुष्ट हो जाता है, अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसको बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो हमने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन दिया संतुष्ट करने के लिए, यानी कि हमने एक निगेटिव चार्ज दिया, तो इसी कारण से लिखा जाता है Fe के ऊपर माइनस का 1, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1, ठीक है, ब्रोमीन के ऊपर माइनस का 1, आयोडीन के ऊपर माइनस का 1। क्यों लिखा जाता है ये बात समझ में सभी को आ जानी चाहिए। -1 इसलिए लिखा जाता है कि हमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए। क्योंकि अंतिम में 7 था तो हमने 1 दे के 8 कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब एक निगेटिव चार्ज दिया, तो उस निगेटिव चार्ज को तो दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले से उसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे, 9 प्रोटॉन थे, जितना पॉजिटिव था उतना निगेटिव था, संतुष्ट था, बराबर था। लेकिन हमने एक निगेटिव चार्ज ज्यादा दे दिया तो वो हमें दिखाना पड़ेगा कि हमने एक निगेटिव दिया है इसको। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 के होते हैं, इसको याद कर लेना। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 4 हैं, बस 4 ही याद रखना है। ये नीचे वाला 80 याद नहीं रखना, यही 4 याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 16 की। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करने का तरीका कई बार बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बना लेते हैं। मैंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतना कॉमन है कि आपको ऐसे ही रट जाएगा, उसकी चिंता मत करना, वो ऐसे ही याद हो जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। अब जरा ग्रुप नंबर 16 को देखो। ग्रुप नंबर 16 में सबसे पहला एटम है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो जाहिर सी बात है इसका जब हम लोग KLMN करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 6, ये 0, ये 0। उसके नीचे है सल्फर, ठीक है, जिसका नंबर है 16। तो करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 6 0, 2 8 6 0। उसके नीचे है Se, इसको भी जब हम लोग करते हैं ना तो अंतिम में आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे है Te, इसको भी जब हम लोग करेंगे ना तो इसके भी अंतिम में आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ग्रुप नंबर 16 की क्या खास बात हो गई? ग्रुप नंबर 16 में जितने भी एटम रखे गए हैं उनकी खास बात है कि जब उनका KLMN करेंगे तो अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये ग्रुप नंबर 16 की खास बात हो गई। जैसे ग्रुप नंबर 17 में था कि अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, सेम ऐसे ही यहाँ पे अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको खुश करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते नहीं है, हम 2 इलेक्ट्रॉन सबको दे देंगे। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बन जाएगा O के ऊपर 2-। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यह बन जाएगा S के ऊपर 2-, या -2। ऐसे लिखो तो या ऐसे लिखो तो दोनों सेम बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, उसके नीचे Se है तो ये भी हो जाएगा -2।
उसके नीचे TE है तो ये भी हो जाएगा माइनस का 2, उसके नीचे PO है ये भी हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, सेम मेथड लगेगा सब। और इसको याद करने का तरीका है उस से टीपो। इसको याद करने का तरीका देखो क्या है, उस से टीपो। जैसे हम लोग एग्जाम में टिपते हैं ना, चीट करते हैं ना, अरे करते होंगे सभी लोग, एग्जाम में चीट करते हो, टिपते हो ना एक दूसरे का, तो वहीं लिखा है उससे टीपो। उ यानी ओ, स यानी सल्फर, से यानी SE, टीपो TE, अपो यानी PO। उससे टीपो, इससे आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके ऊपर माइनस का 2 होता है। तो ये बात भी नोट्स बनाने समय ये लिख लेना, याद करने में आपकी मदद करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर 15 की। देखो, ग्रुप नंबर 15 में सबसे पहले ऊपर है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 7। ओके, KLMN जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, ये 0 0। उसके नीचे है फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर है 15। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 5 0। सेम वैसे ही जब हम करेंगे AS का तो इसके भी अंतिम में आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे SB का हम करेंगे तो इसके नीचे भी आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। उसके नीचे हम BI का करेंगे तो उसके भी अंतिम में आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। सेम नियम चलेगा सब में यार। अब तो तुम लोग समझ गए होगे, अब तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जिसको ये सारी बातें ना समझ में आ रही। तो क्या करें, 5 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में है, सभी तत्वों के ग्रुप नंबर 15 के सभी तत्वों के अंतिम में 5 5 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करें, क्या पांचों इलेक्ट्रॉन निकाल दें, काहे के लिए इतना मेहनत करना, 3 3 इलेक्ट्रॉन सबको दे दो, 3 3 इलेक्ट्रॉन सबको दे दो, सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो सब संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या करें, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन दे दो। हाँ बिल्कुल, 3 इलेक्ट्रॉन दे दो, नाइट्रोजन को 3 दे दो, तो यह बन जाएगा N के ऊपर 3 माइनस। ठीक है, फास्फोरस को दे देंगे तो बन जाएगा P के ऊपर 3 माइनस। ओके, AS को दे देंगे तो ये 3 माइनस, SB को दे देंगे तो ये भी 3 माइनस, और BI को दे देंगे तो ये भी 3 माइनस। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका देखो, इसको याद करने का तरीका मैं लिख रहा हूं, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल ऑस्ट्रेलिया, अच्छा नहीं, नेपाल पाकिस्तान, सॉरी सॉरी, एक सेकंड जरा रुको। इसको याद करने का तरीका होता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार, ऑस्ट्रेलिया, उसके आगे सब बीमार। मतलब अभी कोरोना काल चल रहा है ना, तो मैंने उसी के ऊपर आप बना लो, ऐसे ही समझ लो कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब के सब बीमार है। ओके, तो नेपाल यानी कि ये हो गया N नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए हो गया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया तो एस हो गया, सब यानी SB हो गया, और बीमार यानी कि बिस्मत हो गया BI। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि ग्रुप नंबर 15 के जितने भी तत्व हैं, जितने एलिमेंट हैं, उनके ऊपर माइनस का 3 आएगा। ग्रुप नंबर 16 के जितने हैं उनके ऊपर माइनस का 2 आएगा, और ग्रुप नंबर 17 के जितने हैं उनके ऊपर माइनस का 1 आएगा। क्या इसमें किसी को दिक्कत है तो मुझे तुरंत बताओ। तो अब मैं आप लोगों को चार्ट बना के दिखा देता हूं, है दिक्कत तो मैसेज करो, वरना मैं अब चार्ट बना के दिखाने वाला हूं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, अब देखो, अब हम लोग चार्ट बनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, मतलब कि हम लोगों ने +-1 वाले 4-5 नाम देखे, -2 वाले भी 4-5 नाम देखे, और -3 वाले भी 4-5 नाम देखे।
बस इतना ही नहीं होता है, कुछ और भी ऐसे तत्व होते हैं या ऐसे अणु होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर -1, -2 या -3 का चार्ज होता है। ठीक है ना, उसको हमें डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि उसको आपके इस लेवल पे समझाया नहीं जा सकता, बहुत कठिन है समझाना। तो जैसे हम लोगों ने पीछे भी याद रखा ना कि अमोनियम का NH4 के ऊपर +1 होता है, फॉस्फोनियम PH4 के ऊपर +1 होता है। सेम यहां पर भी कुछ चीजें याद हम लोग कर लेंगे, याद हम लोग रखेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई ना? यहां पर हम लोग कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखेंगे और कुछ चीजें जो कि पीछे से आ रही हैं उसको भी याद रखेंगे। तो जो पीछे से आ रही है, जो चीजें पीछे से हमें समझ में आ रही है, पहले तो उसको मैं लिख देता हूं। एक सेकेंड। देखो, तो सबसे पहले फ्लोरीन की बात हो रही है, तो फ्लोरीन के ऊपर हम लोग जानते हैं, अभी मैं कौन सा लिख रहा हूं? अभी मैं एनायन लिख रहा हूं जिसके ऊपर -1 का चार्ज। अभी मैं सिर्फ -1 की बात कर रहा हूं, अभी -2 -3 की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ -1 की बात कर रहा हूं। तो -1 किसके ऊपर होता है? ग्रुप नंबर 17 के ऊपर। कौन कौन से है? हमें याद है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऊपर -1 होता है। तो इसको जब एनाइन के रूप में आ जाता है ना, तो इसको कहा जाता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है बस। तो फ्लोराइड क्या हो गया? F के ऊपर -1। क्लोराइड क्या हो गया? Cl के ऊपर -1। ब्रोमाइड क्या हो गया? Br के ऊपर -1। और आयोडाइड क्या हो गया? I के ऊपर -1। इतना तो हम लोग पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, पहले से ही समझते हुए आ रहे हैं। अब मैं जो नाम लिखने वाला हूं, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना, बस थोड़ा सा दिमाग में रखोगे समझ जाओगे। याद करो एक बात, मैंने हाइड्रोजन के लिए क्या बोला था? हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या बोला था? अगर आपको याद हो, थोड़ा सा समझो। हाइड्रोजन जो है सो एक स्पेशल बात है इसमें। हाइड्रोजन का में मात्र एक एटम होता है, यानी कि हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। हाइड्रोजन में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, पहले कक्ष में मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के पास दो रास्ते हैं, हाइड्रोजन के पास अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि वो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दे और पूरा खाली हो जाए और संतुष्ट हो जाए। और दूसरा रास्ता ये भी तो है कि एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से ले ले और दो हो जाए, तब भी तो संतुष्ट हो जाएगा। अरे पहले कक्ष में ज्यादा से ज्यादा दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा और कुल टोटल दो हो जाएगा, तो भी तो खुश हो जाएगा ना। तो अगर मान के चलो हमने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, हमने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा? H+ बन जाएगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, H+1 बन जाएगा। लेकिन मान के चलो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दिया। हमने क्या किया? अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से दे दिया तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा H के ऊपर -1, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है ना, तो वो नेगेटिव चार्ज दिखा दिया हमने। और इस केस में इसका नाम हो जाता है हाइड्राइड। और H+1 रहेगा तो सिर्फ हाइड्रोजन नाम रहेगा। तो कहीं पर अगर हाइड्रोजन लिखा हो तो समझ जाना कि वो H+1 की बात कर रहा है, यानी उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, उसने इलेक्ट्रॉन निकाल के संतुष्ट हुआ है। और कहीं लिखा हो हाइड्राइड, यानी समझ जाना वहां पर H-1 की बात हो रही है, और वहां पे उसने एक इलेक्ट्रॉन लेके तब संतुष्ट हुआ है। हाइड्रोजन का ये स्पेशल केस है, हाइड्रोजन एक अलग है, जो अलग है मैंने आपको समझा। तो हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्राइड। तो यानी कि ये बन जाता है H के ऊपर -1। कब? जब इसका नाम होता है हाइड्राइड।
बात समझ में आ रही है ना? अभी इसके नीचे वाला मैं नहीं फिल कर रहा, अभी इसके नीचे वाला थोड़ी देर के बाद करते हैं, अभी रुक जाओ। अब हम लोग आते हैं -2 के ऊपर, जिसका -2 होगा उसके ऊपर आते हैं। देखो ये देखो, ये है -2। हमने -2 में क्या देखा था? हमने -2 में देखा था कि ग्रुप नंबर जो 16 है उसमें -2 बन रहा था। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 बनेगा, या ऑक्सीजन के ऊपर 2-, ये दोनों सेम बात लिखी है, इसमें कंफ्यूज मत होना। O के ऊपर -2 लिखो या 2- लिखो, सेम बात है। फिर हम लोगों ने सल्फर देखा था कि सल्फर के ऊपर भी तो -2 होता है, हमने देखा था। तो अगर -2 होगा तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड। अब सल्फर नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? सल्फाइड। ऑक्सीजन के ऊपर जब -2 हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। देखो सिर्फ O लिखा हो तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजन, और O के ऊपर 2- लिखा हो तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड। अगर सिर्फ S लिखा हो तो इसको बोलेंगे सल्फर, और अगर S के ऊपर 2 का माइनस हो तो इसको बोल देंगे सल्फाइड। बस इतना ही है और कुछ नहीं। ये दो बात तो हम लोग पहले से जानते हैं। अब इसके नीचे वाले जो दो हैं ना, ये आपको याद रखना है। ये इसका कोई क्या कहते हैं कि मैं प्रूविंग नहीं देने वाला कि क्यों होता है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे होता है सल्फाइड, हमने अभी तक पढ़ा सल्फाइड, एस के ऊपर 2-। एक होता है सल्फाइड जो होता है SO3 -2। पूरे SO3 के ऊपर -2 है, ये बात ध्यान रखना। क्या है ये? पूरे SO3 के ऊपर -2 है, जिसको कि इस तरीके से लिखा जाता है। ये बात याद रखना, ये याद करने वाला है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो केमिस्ट्री जो है ना, थोड़ा सा याद करने वाला होता है, और थोड़ा सा याद कर लोगे तो ये बहुत अच्छा नंबर आपको देता है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में थोड़ा सा याद करो। हाँ साजिया, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, रुक जाओ। सल्फाइड हो गया S के ऊपर 2-, सल्फाइड हो गया SO3 के ऊपर 2-, और सल्फेट हो गया SO4 के ऊपर -2। तो बस थोड़ा सा अंतर है सल्फाइट और सल्फेट में। सल्फाइट हो गया SO3 2-, और सल्फेट हो गया SO4 2-। बस इतना ही सा अंतर है। हाँ साजिया, माइक ऑन करिए। यस सर, बोलूं? हाँ सर ये SO के नीचे 3 और SO के नीचे 4 क्यों लिखे हैं? ये फॉर्मूले का पार्ट है। जैसे कि वहां पे हम लोगों ने अमोनिया का फॉर्मूला बनाया था तो हमने लिखा था ना NH4+1। तो ये फॉर्मूले का यस। पार्ट है। NH4 जो है ना, ये फॉर्मूले का पार्ट है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ना कि NH4 नीचे क्यों। नीचे इसलिए कि हम लोग कोई भी फॉर्मूला जब बनाते हैं ना, तो कुछ भी लिखते हैं तो हम हमेशा नीचे लिखते हैं। फॉर्मूला बनाते समय कुछ भी लिखा जाता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो इसीलिए SO3 3 नीचे आ गया, SO4 में 4 नीचे आ गया। ये फॉर्मूला है। SO4 क्या है? फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सल्फेट का फॉर्मूला है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो 2-। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, चलो वेरी गुड। चलो माइक बंद कर लो। देखो अगर तुम लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है ना जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो समझो कि तुम लोगों का दिमाग ठीक है। यानी कि तुम लोगों का दिमाग की कैपेसिटी अच्छी है, तुम लोगों की मेंटल एबिलिटी अच्छी है। और अगर ये सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं वो नहीं पढ़े हो, तो दो केस हो सकता है। एक तो ये कि आपने पीछे जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से नहीं पढ़ा है, या दूसरा ये कि आपकी मेंटल एबिलिटी ठीक नहीं है। तो मेंटल एबिलिटी ठीक नहीं है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा। 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करो, शुरुआत से पढ़ो, ठीक है?
और मेहनत करो। एक चीज को अगर एक बार में याद नहीं हो पा रहा तो 2 बार 3 बार लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। जैसे मैंने कुछ दिया तो उसको याद करो, लिखो, फिर याद करो, फिर लिखो, 2 बार 3 बार लिखो, तो आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। या अगर दूसरा वाला केस है कि आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, पीछे के लेक्चर की चीजें आपने नहीं पढ़ी है, डायरेक्ट आप यहाँ कूद रहे हो, तो ये चीजें आपको समझ में हो सकता है ना आए। पढ़ाई जो होती है ना भैया, एक दिन की नहीं होती है। पढ़ाई जो होती है ना वो सालों, कई सालों की मेहनत होती है। तो ये मत समझो कि एक दिन में कुछ नहीं किया जा सकता। आप देख ही रहे हो एक टॉपिक को मैं कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं। पढ़ाई ऐसे ही होती है। ये बहुत बड़ी तपस्या है पढ़ाई, बहुत बड़ी तपस्या। ओके चलो, अब सल्फाइड होता है एस के ऊपर 2 माइनस, सल्फाइट होता है SO3 के ऊपर 2 माइनस, और सल्फेट होता है SO4 के ऊपर 2 माइनस। कार्बोनेट एक होता है, क्या होता है? कार्बोनेट। जो कार्बोनेट होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है CO3 के ऊपर 2 का माइनस। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CO3 के ऊपर 2 का माइनस। सेम ऐसे ही मैंगनेट एक होता है। देखो अभी तक मैंने जो लिखा है ना कार्बोनेट तक, यहां तक आपको याद हमेशा होना चाहिए, यहां तक आपको हमेशा याद होना चाहिए। इसके नीचे वाला अगर ना याद हो तो कोई बात नहीं, आगे चल के याद कर ले। तो जो मैंगनेट होता है, मैंगनेट, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। ये होता है Mn से मैग्नीज होता है, और इसमें ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल होते हैं और 2 माइनस। जो क्रोमेट होता है इसका फॉर्मूला होता है CrO4 2 माइनस। CrO4 फॉर्मूला है और 2 माइनस इसके ऊपर चार्ज हो गया। और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 के ऊपर 2 माइनस। ये तीनों अगर अभी याद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाला ये सब याद कर लेना, ठीक है ना? ये तीनों मत याद, ना याद करोगे कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेट क्या होता है? MnO4 2 माइनस, क्रोमेट हो गया CrO4 2 माइनस, और डाइक्रोमेट हो गया Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जिसके ऊपर माइनस का 3 चार्ज होता है। तो जो नाइट्रोजन हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, तो अगर N लिखा हो तो नाइट्रोजन बोलेंगे, और अगर N के ऊपर 3 माइनस लिखा हो तो उसको नाइट्राइड बोलेंगे। N के ऊपर अगर 3 माइनस लिखा हो तो नाइट्राइड बोलेंगे। सेम वैसे ही अगर P लिखा हो तो उसको फास्फोरस बोलेंगे, लेकिन P के ऊपर अगर 3 माइनस लिखा हो तो इसको फॉस्फाइड बोलेंगे। ठीक है, हाँ अंकित 1 मिनट जरा वेट कर लेना। और जैसे फॉस्फाइड होता है ना, सेम वैसे ही एक होता है फॉस्फाइट और एक होता है फॉस्फेट, सल्फर के तरीके। सल्फर के तरीके फॉस्फोरस भी 3 रूप में पाया जाता है। जैसे सल्फर है ना, सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट, वैसे ही फास्फोरस भी होता है फॉस्फाइड, फॉस्फाइट और फॉस्फेट। तो ये क्या होता है जरा एक बार देखिए। फॉस्फाइड जो होता है P के ऊपर 3 माइनस होता है, और जो फॉस्फाइट होता है ITE, ये होता है PO3 के ऊपर 3 माइनस, और फॉस्फेट होता है PO4 के ऊपर 3 का माइनस। ये थोड़ा सा याद रख लेना, फॉस्फाइड होता है P के ऊपर 3 माइनस, फॉस्फाइट होता है PO3 के ऊपर 3 माइनस, और फॉस्फेट होता है PO4 के ऊपर 3 माइनस। जैसे सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी। यहाँ पर भी देखो ITE है, तो ITE वाला ऑक्सीजन 3 है, और 8 सल्फेट में, 8 में यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। ओके, तो अंकित, अंकित अंकित कहाँ गए भैया अंकित? ये तो अभी क्लास से ही बाहर हो गए, डाउट पूछा और क्लास से बाहर हो गए। चलो ठीक है, आता है तो देखते हैं। तो क्या ये टेबल मैं समझू कंप्लीट हो गया? क्या इसमें किसी को दिक्कत है? जस्ट फटाक से मैसेज कर दो, क्या इसमें किसी को दिक्कत है?
हाँ तुम तीनों, चलो बोलो जल्दी, माइक ऑन करो। सर टाइम हो गया, घर जाए। टाइम हो गया तो तुम जा सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। टाइम हो गया तो तुम क्लास छोड़ो जाओ, यहाँ कोई बंधक बना के तो रखा नहीं गया तुम्हें। हाँ तो देखो ये जो हो गया, ये टेबल आपका कंप्लीट हो गया। और एक आपका बस अब बचता है ये वाला, ये पहला वाला। तो पहला वाला भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। देखो पहले वाले में क्या है कि जो आपका नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन भी तीन रूप में पाया जाता है। तो जो नाइट्राइड होता है वो तो यहाँ पे है, अपने यहाँ पे देख लिया, नाइट्राइड एन के ऊपर 3 माइनस। ठीक है, तो नाइट्राइड एन के ऊपर 3 माइनस होता है, लेकिन नाइट्राइट और नाइट्रेट ये -1 में चले जाते हैं। तो यानी कि नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है NO2 और -1, और नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाता है NO3 और -2, -1। ठीक है, ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बता देता हूं, साइनाइड और हाइड्रो ऑक्साइड भी आप अलग से याद रखना, इसको भी थोड़ा सा अलग है, ये अलग से याद रखना। साइनाइड जो होता है ये होता है CN, कार्बन और नाइट्रोजन का मिली भगत है, और एक पूरे के ऊपर होता है -1, CN के ऊपर -1। और हाइड्रो ऑक्साइड होता है OH के ऊपर -1। ये H के ऊपर -1 नहीं लिखा है, पूरे OH के ऊपर -1 लिखा है, ये ऐसे लिखा है OH के ऊपर -1। ठीक है ना, तो साइनाइड हो गया CN के ऊपर -1, और हाइड्रो ऑक्साइड हो गया OH के ऊपर -1। बाकी का ये इधर जो देख रहे हो ये मैं आगे चल के फिल करूंगा, अभी नहीं। अभी आपको बस इतना याद रखना है, अभी आप इतना याद रखो। इसके बाद हम लोग इसका कर लेंगे, और फिर मैं सवाल जो है वो डिस्कस कर लूंगा। तो ये जो अभी मैंने पढ़ाया, ये चार्ट और ये चार्ट, ये दोनों चार्ट आपको कल तक परसों तक जब तक हो जाए आपको याद कर लेना है, क्योंकि कल से हो सकता है मैं मैथ्स पढ़ाऊं, तो 3 दिन का समय भी रहेगा। मैं एक नहीं होगा तो एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करके इस पे डाल दूंगा, तो उसको भी आप लोग देख के और उस पर मैं सवाल की प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का काम बस इतना है कि पहले पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो है पहले उसको अच्छे से याद कर लो। बाकी मैं देखता हूँ कल समय मिलेगा तो इसके आगे की क्लास जो है मैं रिकॉर्ड करके ही डाल दूंगा, और उसको देख के और सवाल की प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन के बाद, जो बुधवार के बाद, गुरुवार से फिजिक्स पढ़ाऊं। ठीक है, तो एक लेक्चर आधे घंटे का मैं डाल दूंगा, उसमें ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो फिर हम लोग अब कल मिलते हैं, कल से मैथ्स की क्लास करेंगे बहुपद में, और फिर उसके बाद तब फिजिक्स की क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, गुड नाइट।